देश में जब जब नवाचार की बात होती है तो बड़े वैज्ञानिकों का नाम आता है, लेकिन जमशेदपुर में हो रहे राष्ट्रीय रचनात्मक ओलंपियाड 2025 में देश के छोटे छोटे वैज्ञानिकों ने कर दिखाया है ऐसा धमाका जो आने वाले भारत की तस्वीर बदल देगा। साल 2000 से शुरू हुई इस प्रतियोगिता ने 2025 में अपने 2 दशकों का सफर तय करते हुए अब वो मुकाम पा लिया है जहां विज्ञान, इंजीनियरिंग, तर्क शक्ति और टीम वर्क एक साथ मंच पर नजर आए। इस बार ये आयोजन हो रहा है 19 और 20 अप्रैल को और जगह है जमशेदपुर का टाटा स्टील SNTI ऑडिटोरियम। 10 अप्रैल को एलिमिनेशन के बाद चुनी गई 24 से अधिक टीमें अब 2 चरणों की इस रोमांचक प्रतियोगिता में भिड़ रही हैं। पहला राउंड डायरेक्ट डोमेन, सुबह की शुरुआत होगी विश्लेषणात्मक परीक्षा से और फिर होगा कुछ बिल्कुल अलग। शार्क टैंक की तर्ज पर छात्रों को दिए जाएंगे मौके पर तैयार करने वाले समाधान, मतलब सोचो समझो और तुरंत बना डालो इनोवेशन। और फिर दोपहर के बाद शुरू होगा असली इम्तिहान, जहां छात्रों को प्रौद्योगिकी सिद्धांतों की याद कर व्यवहारिक समाधान बनाने होंगे। 12 न्यूमेटिक्स से जुड़े कॉन्सेप्ट्स के जरिए दे विल फेस रियल वर्ल्ड चैलेंजेस। दूसरा राउंड ओपन डोमेन, थीम भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटना। आज जब पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन से जूझ रहा है तो बच्चे सामने आ रहे हैं स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने का संकल्प लेकर। 20 अप्रैल को छात्र लाएंगे अपने बनाए कार्यशील मॉडल्स, जिनमें दिखेगा रचनात्मक प्रासंगिकता और समाधान की स्पष्टता। ये प्रतियोगिता होगी जूनियर कैटेगरी में कक्षा 6 से 8 तक के लिए और सीनियर कैटेगरी में कक्षा 9 से 12 तक के लिए। हर श्रेणी के 2 बेस्ट मॉडल्स को मिलेगा पुरस्कार और ट्रॉफी। 19 अप्रैल सुबह 9:15 बजे उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि होंगी DAV पब्लिक स्कूल बिष्टुपुर की प्रिंसिपल श्रीमती प्रज्ञा सिंह। 20 अप्रैल शाम 6:30 बजे पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि होंगे टाटा स्टील के चीफ L&D और CDO श्रीमती जया S पांडा। इस गौरवशाली आयोजन को सहयोग दे रहे हैं देश के जाने माने संस्थान TSL, JCA, PCPL, जामी पॉल, TRF लिमिटेड, एयर वाटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इकोलैब, टाटा पावर, EMDET, निपरसॉफ्ट और कई अन्य। और भाग ले रहे हैं कानपुर, अलीगढ़, भुवनेश्वर, तिरुपति, पुरी, रांची, दुर्गापुर, हैदराबाद, गुवाहाटी, उत्तराखंड, हिमाचल के साथ साथ जमशेदपुर के सर्वश्रेष्ठ स्कूल। जो इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स लोकल जमशेदपुर लोकल सेंटर की तरफ से आयोजित हो रहा है, और उसकी तरफ से मैं NCO 25 का जो ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन हूँ। मेंबर्स ऑफ द प्रेस, आपका बहुत बहुत ही स्वागत है इस पर्टिकुलर इवेंट में। और जैसे हमारे जो लोकल जमशेदपुर लोकल सेंटर के जो चेयरपर्सन हैं श्री सतीश तिवारी जी, उन्होंने आपको डिटेल्स बताई दिया। तो ये इसका पर्पस ये है कि हम स्कूल के बच्चों में क्रिएटिविटी और इनोवेशन ये एक कल्चर पैदा करें और ये इनकरेज करें उनको जो क्रिएटिविटी और इनोवेशन में कुछ करना चाहते हैं। और आप लोग सभी जानते ही हैं कि मतलब आज के बच्चे जो है वो हमारे फ्यूचर हैं, हमारे देश के फ्यूचर हैं, और हम लोग चाहते हैं कि ये जो प्रवृत्ति है और ये जो कल्चर है ये जितना बढ़े आज के बच्चों में, ये देश के लिए उतना अच्छा होगा। बाकी सब डिटेल्स आई थिंक प्रेस रिलीज में दिया हुआ है। मेरे ख्याल से पिछले बार करीब इतनी ही संख्या में, करीब 25 स्कूल्स लास्ट जो 19 टीम्स इंक्लूडिंग लोकल या फिर केवल लोकल, करीब 19-20। इस बार करीब आउट स्टेशन से हम लोग 20 से 25 के बीच होगा। एक्चुअल जब लोग आते हैं तब होता है, और करीब लोकल जो है हमारे 5 से 6 टीम। इसमें उत्तराखंड, उत्तरांचल, हिमाचल, उड़ीसा से है, बिहार से है, बंगाल से, तेलंगाना से है, हमारे झारखंड, यूपी से भी हमारे टीम। कुछ राशि रखते हैं, कुछ आप इसमें राशि भी रहता है और मोमेंटो रहता है। हाँ, तो देखिए इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। लास्ट जो इवेंट हुआ था हम लोग शायद उसमें आईपैड वगैरह दिए थे।
गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स दिए थे। तो इस बार जो हमारी एक कमेटी है, NCO 25 की एक कमेटी है, बहुत सारे मेंबर्स हैं, डॉक्टर नारंग भी हैं, श्री शांतिदास भट्टाचार्य भी हैं, सत्य प्रकाश पुट्टी हैं, हमारी कृष्णेंदु जी हैं, जयव्रत हैं। तो हम लोगों ने इस बात पे चर्चा किया था कि इस बार जो भी हम अवार्ड देंगे वो क्या किस चीज़ का हो। तो ये कमेटी का एक मत बना कि आजकल के बच्चों के पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नॉर्मली होते हैं, तो क्या हम दे के उनको इतना यूज़फुल होगा, हो सकता है कि उनके पास ऑलरेडी हो, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस वगैरह काफ़ी स्टार्ट हो गया है। तो हम लोगों ने सोचा कि ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है एक बच्चों में दिया जाए कि वो इसको किस तरह यूज़ करना चाहते हैं। तो इसी बेसिस पे हमने एक तय किया कि हम इस बार राशि पर दें। इसके बाद जो विनर्स हुए थे उनका जो मॉडल सेलेक्ट हुआ था, इसका अभी कुछ प्रयोग हो रहा है कि बस देखिए, अभी मुझे तो डिटेल्स पता नहीं, पिछले बार वाले में जो मॉडल्स आए थे करीब 2022 में ये हुआ था। तो एवरी वर्किंग मॉडल जो होता है ना, वो जरूरी नहीं है कि इमीडिएट तो इम्प्लीमेंट हो जाए, बट किसी भी कॉन्सेप्ट में बहुत सारा आइडियाज रहता है। इस ओलंपियाड ने एक बार फिर ये सिद्ध किया है कि सोच की उम्र नहीं होती और समाधान की कोई सीमा नहीं। जब आप बच्चे सपने देखते हैं तो वो सिर्फ कल्पना नहीं होती, वो होते हैं भविष्य के इनोवेशन जो देश को बनाते हैं सुपर पावर। तो क्या आप तैयार हैं उस भारत को देखने के लिए जहां कक्षा में बैठा छात्र अगला इनोवेटर है? क्या हमारे स्कूलों को ऐसे मंचों की और जरूरत नहीं, क्योंकि यहीं से निकलते हैं वो बच्चे जो कल बदलेंगे पूरी दुनिया। आने वाली कल की बुनियाद आज रखी जा रही है और यह ओलंपियाड उसकी सबसे दमदार मिसाल है।